Okay, dear students, today our class is actually a demonstration of our lab performance. In our previous labs, till now we have got some experiences of area under the curve AUC and also some parameters, half-life, feather technique, trapezoidal rule. All of these are very familiar words which you have known. Today our lab is regarding how to calculate the mean residence time, MRT, which is actually mean residence time. This formula is very simple, AUMC from 0 to infinity divided by AUC 0 to infinity. इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो डाटा यूज़ करेंगे ये वही डाटा होगा जो ऑलरेडी आप लोग फीदर टेक्निक में यूज़ कर चुके हैं। इस डाटा में हर ग्रुप का डाटा जो है वो अलग अलग से होगा और इस पूरे फार्मूला में हमें अगर कहा जाए AUC मेजर करें तो हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, हम सबको इस बात का नॉलेज है कि AUC हम ट्रेपेजॉइडल रूल से कैलकुलेट करते हैं और इस AUC को कैलकुलेट करने के लिए हम दो कंसंट्रेशंस का एवरेज लेते हैं और उसी के कंसेक्टिव जो दो टाइम्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस लेके उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम का डिफरेंस और कंसंट्रेशन का एवरेज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो AUC है, विच इज़ कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व। रिमेंबर ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस में है, इनका कंपार्टमेंट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जब भी काइनेटिक्स की बात करते हैं तो या तो हम उसे मूव कर जाएंगे कंपार्टमेंट्स की तरफ कि हमारी बॉडी के सेगमेंट्स हैं, कंपार्ट्स हैं और उन कंपार्टमेंट में हमारे पास ड्रग जो है वो एक कंपार्ट से दूसरे कंपार्ट में मूव होती है। इसकी सारी डिटेल हमने जब कंपार्टमेंटल एनालिसिस की बात की थी उसमें हमने पढ़ा था। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये नॉन कंपार्टमेंटल है तो फिर हमारे पास जो अप्रोचेज़ हैं ऐसी अप्रोचेज़ को हम NCA नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस हम कहते हैं और इसमें हम जो है कुछ पैरामीटर्स जो नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट हो सकते हैं उनमें जो मेजर पैरामीटर जो हमें ये बताए कि कितनी देर तक ड्रग जो है, कितने टाइम तक ड्रग जो है वो रेजिडेंस किया है, किसी भी ऑर्गन में कितनी देर तक ड्रग रिटेन्ड किया है, मीन रेजिडेंस टाइम। तो ये हमारे पास जो है वो एक पैरामीटर होगा नॉन कंपार्टमेंट का। हमारे जो आज की लैब है उसमें हम AUC को ऑलरेडी सीख चुके हैं और आप लोगों ने AUC की एक लैब भी परफॉर्म कर ली है। आप लोगों ने सब ने उसमें क्या किया था, एक आप लोगों ने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में आपने सेगमेंट्स बनाए थे, उन सेगमेंट्स में फिर आपने उनको हमने नाम दिया था ट्रेपेजॉइड्स का और फिर उन ट्रेपेजॉइड्स का हमने एरिया कैलकुलेट किया था। अगर आप लोगों को याद हो उस AUC को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी ये जो सिंपल AUC मैंने राइट किया है 0 टू इन्फिनिटी, इससे अगर हम बात को स्टार्ट कर लें तो AUC 0 टू इन्फिनिटी वो इक्वल है AUC 0 टू T प्लस AUC T टू इन्फिनिटी। इस AUC 0 टू T को भी हमने फर्दर सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया था। उसमें हमने कहा था कि अगर AUC 0 टू 10 है, से T फॉर इज द टाइम, अगर हमें 0 से 10 आवर्स तक अगर हमें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस AUC को AUC 0 टू 10 मीन्स हमने इसको बाइफरकेट कर लिया था AUC 0 टू 1, ओके, AUC 1 टू 2, देन AUC 2 टू 3 और सो ऑन, देन AUC 9 टू 10। ये हमारे पास सिंपल सा एक वे था 0 टू T को कैलकुलेट करने का। और आप लोगों को ये भी याद है कि T टू इन्फिनिटी के लिए मैंने फार्मूला आप लोगों को डिफरेंट बताया था, उसमें हमने क्या राइट किया था जी, CPN ओवर K। यहाँ हमने राइट किया था AUC 0 T टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू CPN ओवर K। रिमेंबर ये हमारी सारी चीज़ रिपीट होने जा रही है। एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व AUMC, ये सारी बात अगर आपसे बोला जाए कि राइट नोट होना AUC 0 टू इन्फिनिटी, तमाम स्टूडेंट्स आई गेस के 3 से 4 पेजेस आराम से राइट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर उसमें उसके यूनिट्स हैं, फार्मूला है, उसकी कैलकुलेशंस के मेथड हैं,
ग्राफ है, उस ग्राफ के आगे पूरी की पूरी डिटेल है। ये सारा काम हम एक ही ग्राफ के ऊपर करना जानते हैं और कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम AUMC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये है क्या? एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व हमारे मैथमेटिकल अप्रोचेस के अंदर जो AUC है ये ज़ीरोथ मूवमेंट है, यानी ज़ीरोथ मूवमेंट का अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसको AUC राइट किया जाएगा, और अगर फर्स्ट मोमेंट को क्लियर करेंगे तो AUMC का वर्ड यूज होगा। तो AUMC का फॉर्मूला राइट करके देखते हैं। बिल्कुल सेम हमें AUMC में भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला राइट करना है, यानी AUMC को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। AUMC 0 to infinity stands for AUMC 0 to t plus AUMC t to infinity। रिमेंबर, हम अगर सिमिलैरिटीज़ की तरफ जाएं तो जस्ट वर्डिंग में डिफरेंस आ रहा है। वर्डिंग में क्या डिफरेंस आया था? एरिया अंडर द कर्व, वहाँ पे क्या आ रहा है? एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व। ओके, हमें रिक्वायर्ड क्यों है? हमें ये रिक्वायर्ड इसलिए है कि इससे हम किसी भी टाइम पे ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन में कितनी देर तक ड्रग जो है वो रिटेन्ड किया है, रेजिडेंस टाइम कितना है, मीन रेजिडेंस टाइम। ओके, AUMC 0 to t को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। AUMC फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेट करते हो AUMC 0 to 10, सेम सिनेरियो में राइट करेंगे। AUMC फ्रॉम 0 to 1, ओके, AUMC फ्रॉम 1 to 2 प्लस AUMC 2 to 3 एंड so on AUMC 9 to 10। दिस इज 0 to t। ओके, क्वेश्चन इज क्या AUMC के केस में भी हमें वही काम करना होगा? क्या हमें मल्टीप्लाई करना होगा दो चीज़ों को, एक जिसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशंस का एवरेज था और टाइम का डिफरेंस है? आंसर इज यस, बट हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें हमने टाइम के फैक्टर को ऐड करना है, एक और टाइम का फैक्टर ऐड होगा। देखिएगा, मैं दोनों फार्मूलाज राइट करता हूँ। AUMC मैंने 0 to 1 के लिए मैं राइट कर रहा हूँ C1 प्लस C0 डिवाइडेड बाय 2 कंसंट्रेशन एवरेज मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T0 टाइम डिफरेंस, हेयर इज मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ पर हमें एक टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका फॉर्मूला यूँ बन जाएगा C1 T1 प्लस C2 T2 ओवर 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। दिस इज एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व फ्रॉम 1 to 2। हमने एक छोटा सा काम ये किया है कि हमने यहाँ पर इसी फॉर्मूला में टाइम के फैक्टर को ले आए हैं। जब हम टाइम के फैक्टर को डबल लाए हैं तो ये हमारे पास, देखिए AUC का फार्मूला क्या था, मैं यहाँ नीचे AUC का फार्मूला राइट कर रहा हूँ। AUC फ्रॉम 1 to 2 मीन्स C1 प्लस C2 ओवर 2 एवरेज मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। मैंने सिंपल यहाँ पर जो टाइम फैक्टर था उनके साथ इसे मल्टीप्लाई किया है। तो एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व मीन्स we have to multiply the time factor with the concentrations. C1 T1 plus C2 T2 divided by 2, यानी multiplication of the concentration and time of the first time plus multiplication of the concentration and time of the second time divided by the 2 multiply with the difference of the 2 times T2 minus T1। जब हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो चीज़ ऑब्टेंड होगा वो ऑब्टेंड होगा हमारे पास AUMC फ्रॉम 0 to t। रिमेंबर, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है, AUC वाला ही, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि ये अगर मुझे कोई बोले जी इसका AUC कैलकुलेट करें तो मैं सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई करके किसके लिए? 0 to t के लिए, और फिर CPN ओवर K T to इन्फिनिटी के लिए। बिल्कुल सेम केस में जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा AUMC को, तो AUMC के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। अब मेरे पास जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन और टाइम का डबल फैक्टर है। मैं आता हूँ कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये था
कि हमने तो कहा कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसके टू पार्ट्स हैं, AUMC फ्रॉम 0 to t प्लस AUMC t to infinity. Okay, we can calculate this AUMC 0 to t by multiplying with the two variables, two things. One is the difference of the time, another is the actually the product of the concentration and time, which is ultimately giving us the average C1 T1 plus C2 T2 over 2. This is giving us the average of the two consecutive values, and then multiply with the time difference. Now question is, can we calculate this AUMC with the same CPN over K? Our answer is once again maybe something is correlating with the same. For example, now we'll write AUMC from t to infinity is equal to Cpn Tn divided by k plus Cpn over k square. We have just taken the advantage of this formula, Cpn over k square. This is actually the Cpn over k, which is for the AUC, and Cpn, the last concentration, the last time at which we observed the last concentration, multiplication of the Cpn and Cp and T divided by the K. K is actually the rate constant. Remember, rate constant will be calculated with the same way. How? K is equal to ln C2 minus ln C1 over T2 minus T1. Same. K will be same. Now we will divide the the product of the last observed concentration and the last time at which we observed the concentration with the elimination rate constant Cpn Tn divided by K plus Cpn over K square. K square means square of the elimination rate constant. This is actual concept of our AUMC. Now I am moving towards the table. How much changes we will have to do? I will make both tables for the comparison, AUC and for the sake of AUMC. Then we assume that, okay, where is the difference? Then you will feel there is a very simple concept of the area under the first movement curve. Okay, now we have two differences. We want to measure first how to construct a table for the AUC, okay, AUC, and how to construct a table for the AUMC. Where is the difference? Okay, in both cases we have the two very common columns. One column is for time, which is in hours. Another is a concentration, which is in microgram per ml. Okay, here is also time, and which is in hour, and concentration in microgram per ml. Okay, what we'll do, we will have to check the same data which we have already used in the calculation of feathering technique in our residual method. And there is a time, okay, time 0, 2 hour, 4 hour, 6 hour, 8 hour, and the concentration is 98, okay, then 128, then 320, then it's come back, okay, 180, and so on. Concentration, say I will write once again here, 0 time, 2 hour, 4 hour, 6 hour, 8 hour, 98, 128, 320, 180. These are the concentration. Till now we are on the same page, having the same values, okay, concentration and time. But now we want to calculate AUC here. What we will do, we will take the average of these two concentrations, C1 plus C2 divided by 2, and difference of these two time frames. This is our area under the curve, and units are microgram R per ml, or we can write microgram per ml per hour.
and r is a denominator of the denominator, so we will assume that it will come on into the numerator. Microgram r per ml units. Okay, same we will calculate the AUC of this one, this one, this one, this one. These are the segment, basically area under the curve of the particular trapezoids, particular segments. We will write here the area under the curve, okay, and at the end we will get the cumulative area under the curve at this way. Here we will write AUC from 0 to 8, cumulative of all these. This is actual concept of AUC. Okay, where we are in AUMC, we are here, we have to make another column. That column is the multiplication of C with the T. Multiplication of the C with the T. We will write here, okay, here 0, 92 plus 2, multiply by 2, at 6, 18 and 19, 196, okay, 4, 8, 32, and 4 to the 8, and 3, 11, 4, 1, 4, 6, 1, 2, so on, 6, 0, 2, and 19, 20, and so on. This is our multiplication of, it's actually C1, T1, C2, T2. Here is C1, T1, C2, T2, C3, T3, C4, T4, C5, T5. Basically, we have got the multiplying factor. Now we can calculate here AUMC. How? C1, T1 plus C2, T2 over 2. Multiply by T2 minus T1. This will give us AUMC, area under the first moment curve. Area under the first moment curve of, okay, from C1, T1 and C1, C2, area under the curve of C2, C3, area under the first moment curve of the C4, T4, and at the end, we will got, that is AUMC from 0 to 10 or 0 to 8. Here is 0 to 8. Now, this is our comparison. I hope it looks very clear where we are. At what stage we have a difference. We have a difference of another creation of another column of the multiplication. We have multiplied the concentration, particular concentration with a particular time. And then we will use this column and this time for the sake of calculation of AUMC. But in this case, we have not got any type of the multiplication in the initial level. At this stage, we have just taken the values of the concentrations, 2 concentrations, and the values of the 2 times. Then we got the AUC. Here we got the AUMC. Now, when we calculate the AUC from 0 to T, okay, 0 to 8, AUMC 0 to 8, both values will be different. Both values will be different. Why they are different? Because we have got the multiplication factor. And in the multiplication factor, we have the multiplication and then got the AUMC value. Okay, after getting the AUMC from this way, we will construct a graph on a semi-log graph paper. Why we are using the semi-log graph paper? Because we are just playing with the kinetics, and kinetics have the values of the very big difference between their values, either in the milligram or in the microgram, having the difference of the 10 raised power 3, either in plus or minus. Then we will assume that we will construct the semi-log graph, and this semi-log graph will tell us about the elimination rate constant, K. And this K will be calculated by the same formula. What are the similar? K. K is ln C2 minus ln C1 over T2 minus T1. Okay, same. K is same. Ln C2 minus ln C1 over T2 minus T1. And then after getting the elimination rate constant, we will use this AUMC from T to infinity with the same way. AUMC now from T to infinity is Cpn Tn divided by K plus
Cpn over k square. This is the from t to infinity area under the curve. And here is AUC from t to infinity is Cpn over k. This will be a single value, Cpn over k. We will add this AUC, t to infinity, this AUC 0 to 8, and then we will got the AUC 0 to infinity. In this case, we will add this AUMC from t to infinity and this AUMC from 0 to t or 0 to 8, we will got AUMC 0 to infinity. After getting the AUMC 0 to infinity, we will divide this AUMC 0 to infinity with the AUC 0 to infinity. The value will be MRT, mean residence time. Okay, mean residence time will give us the concept how we can use this concept for our clinical setup. We can check our drug-drug interactions, and we can check either is there any type of the synergistic effect or any type of the antagonistic effect. Because when we got the maximum value by adding another drug, we will assume that there is the residence time will be increased, and our difference between the AUMC and AUC will give us the idea of this. With this, I hope you understand the concept of AUMC. I will give you the data we have already uploaded, and for the each and every group, you people have to just first of all check their AUMC values, AUC values 0 to infinity, AUMC values 0 to infinity, then take their ratio and got the MRT value. Thank you very much. If you have any question, then you may ask me through my in my comments. Thank you very much.